आज के ज्योतिष विश्लेषण में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में एक हॉट सीट तेलंगाना हैदराबाद, जहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माधवी लता जी और उनके सामने बड़े अनुभवी नेता ओवैसी साहब, जिनका हैदराबाद गढ़ है। सवाल ये है कि क्या माधवी लता इस चुनाव में ओवैसी के दुर्ग को ध्वस्त कर पाएगी? अगर राजनीतिक रूप से राजनीतिक माहौल को देखें तो निश्चित रूप से माधवी लता जी का पलड़ा कहीं भारी दिखाई देता है। जो उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, जो अंदाज उनका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दिख रहा है, लेकिन ज्योतिष की गणित, ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं, और इसके लिए हमने सहारा लिया है प्रश्न कुंडली का। और आप ये डिटेल देख रहे हैं। सवाल भी वही है, माधवी लता क्या चुनाव जीतेगी? 30 अप्रैल 2024 की तारीख है। 6:04 और 11 सेकंड संभवतः है, वो अभी स्क्रीन पर आपको दिखेंगे, आप देखिएगा। पुणे शहर है, और जहाँ तक बात है कि केपी नंबर की, ये देखिए 6/4/11 और केपी नंबर 64 है। तो ये डिटेल आपने देखी। अब हम दशा पर चलते हैं, क्योंकि जो रिज़ल्ट देना है वो दशाओं को देना है। दशा सूर्य की है, महादशा सूर्य की है। आप देख रहे हैं 20/11/2026 तक सूर्य की महादशा है। हमारा परिणाम आएगा 4 जून को, तो हमें 4 जून तक पकड़ना है। 4 जून तक जब हम पकड़ रहे हैं तो देखिए 9 जून तक दिख रहा है सूर्य सैटर्न राहु राहु, और 4 जून को है सूर्य सैटर्न राहु राहु सैटर्न। कहने का मतलब सूर्य सैटर्न राहु 3 ग्रह यहाँ पर फैसला करने वाले हैं। सूर्य महादशा के रूप में, सैटर्न अंतरदशा के रूप में, और राहु प्रत्यंतर और सूक्ष्म अंतर के रूप में, और सैटर्न फिर प्राण के रूप में। तो अब गणित में चलते हैं। दशा हमने देख ली केपी चार्ट के आधार पर। अब देखिए ये केपी चार्ट है, करक लगन की कुंडली बनती है, जिसमें 4 नंबर जहाँ लिखा है वो माधवी लता जी का घर है, और 10 नंबर उनके अपोजिशन ओवैसी जी का घर है। दशा है सूर्य की, हमको पकड़ना होगा सूर्य को। सूर्य क्या बता रहा है? देखिए सूर्य 3 और 10 साफ बता रहा है, और 3 और 10 माधवी लता जी के लिए अच्छे हैं। लेकिन सूर्य की गणित में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सूर्य का स्टार लॉर्ड है शुक्र। आप देखिए सूर्य का स्टार लॉर्ड शुक्र, मून और जुपिटर। ये जो स्टार लॉर्ड है वो ओवैसी जी के लिए 11वां नंबर दे रहा है और चौथा नंबर दे रहा है। 11वां नंबर मतलब डिज़ायर फुलफिल, और यहाँ पर ओवैसी जी का पलड़ा भारी। उसके बाद मून है, मून में दोनों के बीच रसाकसी है, क्योंकि ओवैसी जी के लिए 1 और 7 है और माधवी लता के लिए भी 1 और 7 है। लेकिन बाद में जुपिटर है, और ये जुपिटर माधवी लता जी के लिए वरदान बन गया है। 6 नंबर और 11 नंबर दे रहा है। तो महादशा ने एक तरह से माधवी लता का पक्ष दिया है, विनर के लिए सहमति दी है। तो महादशा ने अपना सिग्नल दे दिया माधवी लता के पक्ष में। अंतरदशा क्या कह रही है? अंतरदशा को जब हम देखेंगे तो अंतरदशा माधवी लता के लिए हो गई है 7, 8, 9। 8वां नंबर हर्डल, रुकावट, बाधा। और ये शनि भाग्य का मालिक भी है, लेकिन अष्टम भाव में दिख रहा है। ओवैसी के लिए यही सैटर्न 1, 2, 3 हो गया है। 1 नंबर खुद, 2 नंबर कुटुंब, 3 नंबर पराक्रम। तो यहाँ पर ओवैसी का पलड़ा पहली नज़र में भारी है। लेकिन जब हम सैटर्न की गणित को देखेंगे कि सैटर्न का नक्षत्र क्या है, सैटर्न का उपनक्षत्र क्या है, तब वो गणित उसके बाद में फलादेश करेगी कि वाकई में ओवैसी के लिए क्या सैटर्न इतना लाभदायक है। तो सैटर्न की जब हम गणित में चलते हैं तो सैटर्न की गणित ये कहती है कि सैटर्न का जो नक्षत्र है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति का मतलब 6 और 11। ओवैसी जी के लिए 12वां नंबर हो गया। ये देखिए सैटर्न
जुपिटर के नक्षत्र में, सैटर्न के सब में और केतु के सब में। तो जुपिटर ने यहाँ माधवी लता जी के लिए फिर कमाल कर दिया। मतलब ग्रह जो फल देते हैं वो नक्षत्र का देते हैं और उसके बाद सब लॉर्ड उसकी वैरायटी को डिसाइड करता है। तो 6 और 11 माधवी लता जी ये का पलड़ा यहाँ पर ज़बरदस्त भारी। लेकिन सैटर्न फिर सब लोड में आ गया, तो यहाँ पर माधवी लता जी के लिए फिर 7, 8, 9, ओवैसी जी के लिए 1, 2, 3। केतु की गणित जब हम देखते हैं तो केतु में मरकरी भी आ रहा होता है, तो मरकरी ओवैसी जी के लिए 6 और 10 हो रहा है, माधवी लता जी के लिए 4 और 12 हो रहा है। तो यहाँ पर रसाकसी हो गई। इस रसाकसी में थोड़ा सा पलड़ा कहीं ना कहीं ओवैसी जी का हम भारी कह सकते हैं। अब महादशा देख ली, अंतरदशा देख ली। महादशा में माधवी लता भारी, अंतरदशा में थोड़े से ओवैसी भारी। प्रत्यंतर दशा राहु की और सूक्ष्म अंतर भी राहु का, तो राहु की मुख्य भूमिका है। राहु को जब देख रहे हैं तो राहु माधवी लता जी के लिए फिर 7, 8, 9, ओवैसी जी के लिए 1, 2, 3, यानी राहु ओवैसी जी के लिए अच्छा हो रहा है। 1 नंबर खुद, 2 नंबर कुटुंब, 3 नंबर पराक्रम। तो यहाँ ओवैसी जी को अच्छा मौका मिल रहा है। राहु की स्क्रिप्ट देखिए, मरकरी है, वेनस है, राहु है। मरकरी हमने पहले भी देखा था, मरकरी माधवी लता के लिए 4 नंबर और 12 और ओवैसी जी के लिए 6 और 10, यानी विनर भी और स्टेटस भी। तो ओवैसी जी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो गया है और ये राहु सूक्ष्म भी है और प्रत्यंतर भी है। तो फिर मुझे लगता नहीं कि अब प्राण अंतर तक जाने की आवश्यकता है। ये राहु ही डिसाइड फैक्टर है और राहु ये डिसाइड कर रहा है कि माधवी लता जी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए दिखेगी, कड़े संघर्ष में दिखेगी। ओवैसी जी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, दुर्ग कहीं हिलता हुआ भी दिखेगा, लेकिन आखिर में ओवैसी इस दुर्ग को बचा लेंगे। माधवी लता संघर्ष कड़ा करेगी, लेकिन विजयश्री तक पहुंचने में उनकी सफलता के आसार वो ये प्रश्न कुंडली कम बता रही है। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न कुंडली ये कह रही है कि माधवी लता और ओवैसी जी की टक्कर में ओवैसी जी को पसीना आएगा, ओवैसी जी कड़ी मशक्कत में फंसेंगे, लेकिन अपना दुर्ग बचा लेंगे और माधवी लता जी कड़े संघर्ष को दिखाएगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि शुरुआती जीत के बाद उस जीत को उनके ग्रह नक्षत्र पकड़े हुए नहीं दिखते, वो जीत उनके हाथ से कहीं ना कहीं फिसलती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, ये ज्योतिष का अनुमान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी 4 जून को पता चलेगा कि अनुमान कितने सटीक रहे हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।